महीने में प्रतिदिन की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, कौन कौन से विशेष कार्य इस महीने में हम करें जिससे कि हमारी सभी कामनाएं पूर्ण हो, हमारे बच्चों के भविष्य की उज्जवलता के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और भी सभी कामनाओं के लिए। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो फाल्गुन के महीने में की गई पूजा उपासना आपके लिए बहुत ही फलदायी हो सकती है। दोस्तों, फाल्गुन के महीने से ही सर्दियां समाप्त होती हैं और गर्मियों की शुरुआत होती है धीरे धीरे। फाल्गुन पूर्णिमा से ही जो आप कहते हैं कि होलिका दहन होती है, तब से गर्मी आ जाती है। और फाल्गुन का महीना अपने आप में बहुत ही प्रिय है क्योंकि भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इस महीने पीले रंगों की प्रधानता होती है क्योंकि भगवान विष्णु पीतांबरधारी हैं। तो पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के वस्त्र और पीली चीजें जैसे कि हल्दी आदि का प्रयोग आपको अधिक करना चाहिए। वैसे तो एंटीबायोटिक भी होती है, मौसम जब बदलते हैं तो बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है, तो उसको भी बढ़ाने के लिए आपको हल्दी जल में डाल के स्नान भी करना चाहिए। इससे आपके नजर दोष से भी बचाव होगी और हल्दी वाला पानी सुबह सवेरे निहार मुंह पीने से आपकी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दूर होगी, आपके विवाह होने के योग भी बनते हैं। यानी कि इस तरह से बहुत सारी चीजें आपकी पॉजिटिव वे में होने लगती हैं। तो देखिए, भगवान विष्णु की ही पूजा नहीं, भगवान विष्णु की प्रिय चीजों की भी पूजा हमें करनी चाहिए। जैसे कि भगवान विष्णु को क्या प्रिय है? तुलसी। तो तुलसी की सेवा करिए। भगवान विष्णु को गाय यानी गोवंश के थे ना वो, तो आपको गौ माता की पूजा करनी चाहिए। उनको आप रोटी खिलाएं, पानी पिलाएं, हरा चारा खिलाएं, जैसे भी आपको बन पड़ता है। और वृक्षों में मैं पीपल हूं, भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो पीपल वृक्ष की सेवा और बिल्व वृक्ष की भी सेवा और उसे उगाना यानी कि आपको उसे लगाना भी चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता, सबका मन नहीं लगता है, तो आप अपने खुशी के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार चीजें चुनिए, लेकिन कर्म तो आपको कुछ ना कुछ करना ही करना है और धर्म संबंधित कर्म ही हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, फाल्गुन का महीना हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आखिरी महीना माना जाता है और हिंदी कैलेंडर में चैत्र महीने से नए वर्ष की शुरुआत होती है, जो माता जगदम्बा, माता दुर्गा का नवरात्रि आता है, आप सभी को पता है। तो इस तरह से फाल्गुन के महीने में की गई पूजा उपासना आपके लिए बहुत ही फलदायी हो सकती है। तो दोस्तों, अभी माघी पूर्णिमा से फाल्गुन का महीना प्रारंभ हो चुका है और फाल्गुन का महीना जो कि फाल्गुन पूर्णिमा तक रहेगा, जो कि होलिका दहन का समय है। और आप इस महीने भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों की पूजा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ विष्णु भगवान की ही पूजा करें। बहुत सारे लोग श्री राम के भक्त हैं, श्री राम के भक्त हनुमान जी के भी भक्त हैं, बहुत सारे श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो आप जिसके भी अनुयायी हों, आप उनकी पूजा उपासना में पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के पुष्पों की भी प्रधानता रखते हुए आप पूजा करें। दूसरी अहम बात कि आप भगवान सूर्य को ना भूलें। दोस्तों, जब भी पूजा की बात आती है तो सूर्य देवता में भी आते हैं और ग्रहों में भी आते हैं, तो इसलिए हमारे दिन की शुरुआत सूर्य उदय से होती है। तो आप भगवान सूर्य को एक लोटा जल अवश्य दें, लेकिन लोटा जल देने में आपको 1 पिंच हल्दी जरूर मिलानी चाहिए और वो जल देने के बाद जो कुछ अंश बचा रह जाता है लोटे में, उसका तिलक लगाना ना भूलें। ये बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। किसी भी चीज को आप हल्दी डाल रहे हैं, काला तिल डाल रहे हैं, जैसे मैंने आपको अगले महीने माघ के महीने में बताया था, काला तिल जल में डाल के आप भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। उसी तरीके से फाल्गुन के महीने में सूर्य भगवान के जल में आपको हल्दी डालना चाहिए। इससे हमारे सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और हमारे वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। तो आपने ये जरूर करनी है। अब देखिए, जो भी देवी देवता की पूजा अपने पूजा मंदिर में आप करते हैं, उसके साथ में भगवान विष्णु को स्पेशल फील कराएं। जब किसी व्यक्ति का बर्थडे आता है या उसका दिन आता है, तो हम उसके लिए चीजें गिफ्ट करते हैं, उसके डिश बनाते हैं, यानी कि उसके पसंद की चीजें बनाते हैं। उसी तरीके से जब किसी भी देवी देवता का प्रिय महीना आता है, तो हम उनसे संबंधित चीजें अधिक करते हैं। ठीक है, तो अपने नित्य
पूजा में भगवान विष्णु को प्रधानता देते हुए और साथ ही माता लक्ष्मी को आप ना भूलें, क्योंकि जहां भगवान विष्णु है वहीं माता लक्ष्मी है। तो आप माता लक्ष्मी के निमित्त संध्या के समय एक दीप दान करें। अक्सर डेली पूजा से संबंधित बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं और बहुत सारे आपके कमेंट्स भी आते हैं, इसलिए समय समय पर मैं आपको प्रतिदिन की पूजा से संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारी। देखिए दोस्तों, हम लोग कोई कर्मकांडी पंडित नहीं है और ना ही हमें कोई अवार्ड मिलना है, लेकिन जो हमारे गृहस्थ जीवन में रहते हुए सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम पूजा अर्चना करते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप उनमें से थोड़ा सा समय निकालकर यदि ये सब बातों पर ध्यान देते हैं तो आपका इतना किया गया कार्य इतना फल देने वाला होता है। तो आपने भगवान सूर्य को जल देना है और माता तुलसी की सेवा करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों की तुलसी सर्दियों में सूख गई थी, तो अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो आप एक नई तुलसी लेकर आएं और गुरुवार के दिन ले आएं। गुरुवार के दिन भी लगा सकते हैं, शुक्रवार को भी लगा सकते हैं, सोमवार को भी लगा सकते हैं। सिर्फ मंगलवार और रविवार के दिन आप तुलसी ना लगाएं। लगाने का अर्थ होता है कि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिन माना जाता है, तो तुलसी सूखने का चांस होता है। ठीक है, तो आप तुलसी रोपे और तुलसी की पूजा करें। एक से अधिक तुलसी अपने घर में रखना चाहिए। जितनी अधिक तुलसी होंगी उतना ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और पीपल वृक्ष में 1 लोटा जल दें। देखिए, अभी धीरे धीरे गर्मियां आ रही हैं और पेड़ पौधों की सेवा करना, उनके निकट हमें बैठना, उनसे बातें करना, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और पीपल वृक्ष के नीचे जल देकर आप बैठें, वहीं पर पूजा पाठ करें, भगवत गीता का पाठ करें। तो देखिए, भगवत गीता का पूरा पाठ हमारे लिए कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, असंभव तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए हर दिन की और भी जिम्मेदारियां हैं। तो गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, थोड़ा थोड़ा करें, पूरा नहीं कर सकते तो थोड़ा सुबह करें, थोड़ा शाम को करें, ये आप कर सकते हैं। और दीप दान, देखिए बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी हम दीप दान सुबह ही कर लें। तो देखिए, सुबह दीपदान नहीं, सूर्यास्त के बाद दीपदान की महत्वता होती है। कहीं भी आप लगा रहे, किसी देव वृक्ष में, अपने मुख्य दरवाजे पर, अपने पूजा मंदिर में माता लक्ष्मी के निमित्त एक दीपक तो आप सुबह पूजा लगाकर ही करेंगे, आरती करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन माता लक्ष्मी के निमित्त संध्या के समय दीपदान करना चाहिए। ठीक है, अब पीले रंग के वस्त्र आप स्वयं पहने। देखिए, पीला रंग ज्ञान का प्रतीक होता है। ज्ञान हमें हर उम्र में चाहिए और हर क्षेत्र में चाहिए। तो आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी जेंडर के हों, आप पीला रंग पहनना प्रारंभ करें। ऑफिस वगैरह जाते हैं तो इतना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो आप पीले रंग का रुमाल अपने पॉकेट में रखें, वो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी अहम बात दोस्तों, पीले रंग की चीजें आप गौ माता को खिलाएं। जैसे कि अभी विवाह का सीजन चल रहा है और अभी होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लगने वाला है, तो होलाष्टक से सभी शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। तो आपको होलाष्टक से पहले जो आप उपाय वगैरह शुरू करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग नया मकान बनाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं, या फिर हम गृह प्रवेश है या विवाह के लिए कोई उपाय है, तो आप पहले से प्रारंभ कर लें, जिससे आपका कंटिन्यू चलता रहे। होलाष्टक के दिनों में कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, कोई नई चीजों की शुरुआत हम नहीं करते हैं। उस पर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है कि होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है, कब होगा समाप्त, किन किन सावधानियों को हम रख सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन आज हम जान रहे हैं कि पूजा हम कैसे कैसे करें। अब पूजा में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबका मन नहीं लगता है, हर आदमी साफ सफाई नहीं कर सकता, हर व्यक्ति मंत्रों का जप नहीं कर सकता, हर व्यक्ति पाठ नहीं कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से ईश्वर के सानिध्य में रहने का अवसर चुनें। आप भगवान की सेवा, साफ सफाई करें। आप सिलाई बुनाई करती हैं तो उनके अच्छे अच्छे गोटेदार वस्त्र बनाएं। आप एक दूसरे को दे भी सकते हैं, अपने पड़ोसी को, अपने परिवार के लोगों को वस्त्र आदि स्वयं से बनाकर आप दे भी सकते हैं। और लड्डू गोपाल की सेवा तो हम सभी करते हैं, तो आपके घर में यदि लड्डू गोपाल है तो उनके लिए पीले वस्त्र लेकर आए फाल्गुन के महीने में। और अबीर गुलाल जिसे कहते हैं, पूरे फाल्गुन में अलग अलग प्रकार से होली भी खेली जाती है। जैसे कि फूलों की होली होती है, लठमार लड्डुओं की होली, अलग अलग होली भी होती है। पूरा बरसाना, पूरा मथुरा, वृंदावन में होली का उत्सव ही पूरे फाल्गुन में मनाया जाता है। तो आप अबीर गुलाल हर दिन ईश्वर को अर्पित अवश्य करें, उनकी पूजा में
जैसे कि अभी शिवरात्रि आने वाली है, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और हम सभी हर वो नई चीज भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। तो आपने अबीर, गुलाल, बेर, जो भी भगवान को प्रिय है वो सभी आप चढ़ाएं और बेल वृक्ष भी लगाना ना भूलें। देखिए, बेल का जो पौधा होता है वो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, अपने मुख्य दरवाजे पर भी लगा सकते हैं, अपने छत पर भी लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा भी आप लगा सकते हैं, समी का पौधा भी लगा सकते हैं, पीपल का वृक्ष आप सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप फाल्गुन के महीने में पूजा उपासना करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें।